तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है हनुमान। किनारे पे खड़े होके खुद पे सवाल मत करो। अपने पंख फैलाओ, अपनी ताकत पर भरोसा रखो और उड़ जाओ। जब धर्म संकट में हो तो प्रकृति स्वयं एक वीर को जगाती है। हर वीर को मेरी अग्नि से गुजरना होगा। हनुमान मुस्कुराए और फिर एक पल में सर्प के मुख में प्रवेश किया और उसी पल बाहर आ गए। अहंकार टूट गया। सर्प ने दिव्य रूप धारण किया। तुम सिर्फ बल नहीं, विवेक हो। हनुमान ने सिर झुका दिया। दूर से लंका चमकी, सोने की नगरी। हनुमान समझ गए, यहां बल से नहीं, बुद्धि से प्रवेश होगा। कौशल्यानंदन राम, धनुर्धर, सत्यव्रती, धर्मपालक। कौन है जो मेरे स्वामी का नाम ले रहा है? हनुमान जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ। चरण कमल में शत शत वंदन। आपका संदेह उचित है माता। अधर्म की भूमि पर विश्वास दुर्लभ होता है। आज महान जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, प्रभु राम ने ये आपको देने के लिए भेजी है। ये वही है। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर। शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर। शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा। किया मृत्यु आह्वान। जननी मैं रामदूत हनुमान। जननी मैं। क्या वे सचमुच मुझे लेने आएंगे? माता, समुद्र की लहरें भी उनके संकल्प को रोक नहीं सकती। वे आएंगे। हनुमान, यदि प्रभु मुझे ले जाने आए तो केवल मुझे ही न ले जाएं। यहाँ अनेक स्त्रियां हैं जो भय में जी रही हैं, अपने स्वजनों से दूर, अपने स्वप्नों से दूर। हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। सत्य वचन कहता माँ सीता। हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर। व्याकुल है श्री राम। जननी मैं रामदूत हनुमान। जननी मैं रामदूत हनुमान। रावण ने केवल मेरा ही नहीं, अनेक जीवनों का अपहरण किया है। हनुमान, जब प्रभु आए तो लंका का भय भी साथ ले जाए। माता, अब प्रतीक्षा कीजिए। अधर्म को संकेत देना आवश्यक है। मानो मैया बात हमारी। सुध लेंगे श्री राम तुम्हारी। लेकर अपनी वानर सेना। आएंगे सुख धाम। जननी मैं रामदूत हनुमान। जननी मैं रामदूत हनुमान। उस रात लंका सो रही थी। सोने की दीवारें चमक रही थी। अहंकार का शहर अपनी ही जीत में डूबा हुआ। आज लंका को श्री राम की चेतावनी महसूस करानी होगी। एक पल की शांति, फिर धरती गरजी, जड़ें फट गईं, सोने का शहर हिल गया। सेनाएं आईं, तीर चले, तलवारें चमकी। हर वार बिजली था, हर छलांग तूफान। और भेजो।
तो आंधी एक बंदर निकला। उसे जीवित लाओ। मैं देखना चाहता हूं वो वानर किस साहस से मेरी लंका को छू रहा है। शहर टूटने लगा। तब आसमान से इंद्रजीत आए, शांत, हिसाबी, खतरनाक। ये कोई साधारण वानर नहीं है। ऐसे शत्रु को हल्के में लेना भूल होगी। उसे पकड़ो और उसे दिखाओ लंका में भय कैसा होता है। अस्त्र टकराए, अग्नि भड़की, फिर मंत्र गूंजा, ब्रह्मास्त्र। समय रुक गया। ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान करना होगा। जय श्री राम। मैं युद्ध करने नहीं आया, संदेश देने आया हूं। जब राम आएंगे तो ये केवल संदेश नहीं होगा। लंका को स्मरण रहे, अधर्म अजेय नहीं है। स्वर्ण लंका कांप रही है और कारण एक वनवासी का दूत। देवताओं को बांधा है मैंने, इंद्र को हराया है, और आज एक वानर मुझे चुनौती दे रहा है। मैं राम का दूत हूं। सीता को वापस करो, क्षमा मांगो। राम दयालु है। बल जीत सकता है, पर अहंकार हमेशा हारता है। भ्राता, दूत की हत्या धर्म का उल्लंघन है। मारेंगे नहीं, इसकी पूंछ जला दो। सोने की लंका, शान, शक्ति और अहंकार का प्रतीक। और उसी राजसभा में बैठा था लंका का स्वामी रावण। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ अपमान का जहर था। सभा हंसी से गूंज उठी, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया ये हंसी विनाश की शुरुआत थी। भ्राता, दूत की हत्या धर्म का उल्लंघन है। मारेंगे नहीं, इसकी पूंछ जला दो। उन्हें गलियों में घुमाया गया, नगाड़े बजे, राक्षस चिल्लाए, ये साधारण वानर नहीं है। हनुमान ने आंखें बंद कर ली और तभी उनकी पूंछ बढ़ने लगी। जला दो। हंसी अब हैरानी में बदल रही थी। उस वानर को जला दिया जाएगा। प्रभु, उनकी रक्षा करना। अब लंका महसूस करेगी राम का संदेश। वो छत पर कूद पड़े। एक महल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जहां पूंछ का स्पर्श हुआ, वहां आग फैल गई। सोने के महल लाल हो गए, चीखें गूंज उठी, हवा और तेज हो गई, मानो स्वयं वायु अपने पुत्र का साथ दे रहे हों। आग फैलती गई। ये केवल इमारतें नहीं जला रही थी, ये अहंकार जला रही थी। लंका, जो कभी स्वर्ण नगरी थी, अब आग के समुद्र में डूब चुकी थी। रोको उसे, मार दो उसे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आग नियंत्रण से बाहर थी। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया, सीता माता। वो तुरंत अशोक वाटिका की ओर बढ़े। माता, लंका जल रही है और आप सुरक्षित हैं। सीता की आंखों में विश्वास था। राम का नाम ही तुम्हारी रक्षा है। सियावर रामचंद्र की जय।
लंकापति रावण केवल युद्ध का महारथी नहीं था, वो भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। उसका जुनून था नियति को तोड़ देना, ग्रहों की चाल को मोड़ देना और अपने वंश को अमर बना देना। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को अजेय बनाना चाहा, ऐसा योद्धा जिसे देवता भी न हरा सके। जमीन के कई स्तर नीचे एक अंधकार से भरा भयानक कक्ष, दीवारों पर जलती मशालों की लाल लौ जो पत्थर पर हिलती परछाइयां बना रही थी। वहां थे नवग्रह और एक कोने में शनिदेव। हे प्रभु, मुक्ति। उनकी करुण पुकार तहखाने की पत्थर दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मुक्ति। ऊपर लंका जल रही थी, अग्नि ने महलों को घेर लिया था। रावण का घमंड आग की लपटों में चमक रहा था। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे अग्नि के शोर के बीच से कोई सूक्ष्म आवाज उन तक पहुंच गई हो। हे प्रभु, मुक्ति। हे प्रभु, मुक्ति। देवताओं को बांधने का साहस अहंकार ही कर सकता है। वो शनिदेव के पास जाते हैं। एक पल के लिए उनकी आंखों में करुणा चमकती है। हनुमान दोनों हाथों से लोहे की मंत्रबद्ध जंजीर पकड़ते हैं और एक ही झटके में तोड़ देते हैं। जैसे ही शनिदेव मुक्त होते हैं, उनके चारों ओर गहरी नील काली दिव्य आभा फैल जाती है। तहखाना प्रकाश और ऊर्जा से भर उठता है। एक के बाद एक सूर्य का तेज लौट आता है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश चमक उठता है। मंगल की ऊर्जा कंपित होने लगती है। बंधन टूट जाते हैं। ऊपर लंका जल रही है, नीचे ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो रहा है। हनुमान, आज तुमने केवल मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने न्याय को मुक्त किया है। जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, विशेषकर शनिवार के दिन, मेरी कुदृष्टि उसे स्पर्श नहीं करेगी। सब प्रभु श्री राम की कृपा है। नवग्रह धीरे धीरे प्रकाश के स्तंभ बनकर आकाश की ओर उड़ते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। हनुमान वापस ऊपर आते हैं। लंका अब भी जल रही है। जब अधर्म ग्रहों को भी बांध ले, तब धर्म स्वयं आकर उन्हें मुक्त करता है। समुद्र के किनारे खड़े होकर हनुमान ने एक अंतिम बार लंका की ओर देखा। ये केवल आग नहीं थी, ये युद्ध का आरंभ था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस आवाज ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ कहानियां महसूस कराई जाती हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो राम के नाम में विश्वास रखते हैं और हनुमान की शक्ति में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।